अभी तक कन्हैया का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी यदुवंश के पुरोहित हैं। एक बार वो जाते हैं मथुरा में वसुदेव जी के पास में। वसुदेव जी से जाकर कहते हैं, देखो वसुदेव जी, आपका 7वां बालक कौन है और 8वां बालक कौन है मैं जानता हूं। आप कंस से झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं। आपका 7वां बालक कहां है मैं जानता हूं, और 8वां बालक कहां है ये भी मुझे पता है। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए गर्गाचार्य जी और कहने लगे, गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, झूठ बोला मैंने कंस से। क्योंकि कंस को मैंने वचन दिया था कि पहले से लेकर 8वें तक जितने बालक होंगे मैं तुझे सौंप दूंगा, लेकिन 7वां बालक नहीं सौंप सका और 8वां बालक नहीं सौंप सका कंस को। यानी मैंने वचन भंग कर दिया, झूठ बोलने का पाप मुझे लगेगा। लेकिन वेदांती कहते हैं वसुदेव जी ने झूठ नहीं बोला। वसुदेव जी सत्य का आचरण करने वाले हैं। उन्होंने तो सत्य की रक्षा की है। सत्य कौन है? भगवान। कंस के कारागृह में भगवान प्रकट हुए। भगवान का जब दर्शन होता है भक्त को, तो भक्त भगवान पर न्योछावर करता है। और न्योछावर वो वस्तु की जाती है जो सबसे ज्यादा अमूल्य होती है, अनमोल होती है। वसुदेव जी के पास में न्योछावर करने के लिए कोई अनमोल वस्तु तो थी नहीं। सबसे अनमोल वस्तु थी वसुदेव जी के पास में उनका सत्य। सबसे अनमोल था कंस को दिया हुआ वचन। तो वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण पर कंस को दिया हुआ वचन ही न्योछावर कर दिया। सत्य की रक्षा की है वसुदेव जी ने। गर्गाचार्य जी यदुवंश के जो पुरोहित बने हैं, वो इसलिए बने हैं, वो जानते हैं इस वंश में भगवान नारायण पधारने वाले हैं कृष्ण रूप में, और मुझे उनका दर्शन प्राप्त होगा। नामकरण संस्कार आदि कराने के बहाने से मैं भगवान का दर्शन करूंगा, बड़ा सौभाग्यशाली होऊंगा। तो भगवान का दर्शन करने के लिए गर्गाचार्य जी जाना चाहते हैं गोकुल में। वसुदेव जी कहने लगे, गुरुदेव आप जाइए, लेकिन देखो ये भेद खुलना नहीं चाहिए कि कृष्ण किसका बेटा है, कन्हैया किसका बेटा है। गर्गाचार्य जी कहने लगे, वसुदेव जी आप निश्चिंत रहिए। गर्गाचार्य जी पहुंच गए गोकुल में, नंद घर में। विचार करते हुए जा रहे हैं, मैं कितना बड़भागी हूं, मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। अचानक पहुंच गए नंद घर में। हम किसी संत को, किसी महापुरुष को निमंत्रण देकर अपने घर पर बुलाएं, हमारा घर पवित्र हो जाता है संतों के आने से, महापुरुषों के आने से, गुरुजनों के आने से। लेकिन कोई महापुरुष, कोई संत, कोई सदगुरु बिना किसी सूचना के अचानक हमारे घर में आ जाए, कोई सूचना नहीं है, अचानक आ जाए, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे घर से सारे अमंगल दूर हो गए। हमारे घर में मांगल्य का निवास हो गया, आनंद का निवास हो गया। अचानक कोई संत आ जाए। सेवक सदन स्वामी आगवनु, मंगल मूल अमंगल गवनु। अचानक गर्गाचार्य जी आ गए। नंद बाबा ने जब ये देखा, कृतार्थ हो गए नंद बाबा। गर्गाचार्य जी के चरणों को धोया, आसन दिया, चरणों में बैठ गए नंद बाबा और कहने लगे कि महाराज आपने बड़ी कृपा की है मुझ पर, अचानक आप आ गए।
मैं कृतार्थ हो गया। वो सेवा की नंद बाबा ने और फिर कह दिया गर्गाचार्य जी से कि गुरुदेव, मेरे घर में बालक हैं, एक रोहिणी का बेटा है और एक मेरा बेटा है। उनका अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। आप आए तो हैं ही, आप उनका नामकरण संस्कार भी करा दीजिए। गर्गाचार्य जी के मुंह से निकल गया, नंद बाबा आप तो जानते हो हम तो यदुवंश के पुरोहित हैं और तुम्हारे घर में बच्चों का नामकरण संस्कार कराएंगे, कहीं कंस को पता लग गया तो अनर्थ ना हो जाए। लेकिन कह तो दिया गर्गाचार्य जी ने, लेकिन कहकर घबरा भी गए कि कहीं नंद बाबा ये ना कह दें ठीक है महाराज आपको नामकरण संस्कार नहीं कराना है तो मत कराइए, और यदि नामकरण संस्कार इन्होंने नहीं करवाया तो ब्रह्म का दर्शन मैं कैसे प्राप्त करूंगा। लेकिन नंद बाबा कहने लगे गर्गाचार्य जी से कि नहीं गुरुदेव, ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से ही गुरु होता है, वो किसी विशेष संप्रदाय में बना हुआ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो यही मेरे यजमान है, जन्म से ही गुरु होता है, सबका गुरु। त्वम ही ब्रह्मविदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर तुम रहसी बारयोर नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। संस्कार कराइए महाराज। कंस को पता तो तब लगेगा जब मैं कोई उत्सव मनाऊंगा, भंडारा करूंगा, सब लोगों को खाने पीने पर बुलाऊंगा। मैं कोई उत्सव नहीं करूंगा महाराज, किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाऊंगा, गांव में से किसी को निमंत्रण नहीं दूंगा। नामकरण संस्कार आप गौशाला में बैठकर करा दीजिए, हम परिवार के लोग होंगे और आप होंगे। गर्गाचार्य जी कहने लगे ठीक है महाराज, ये ठीक रहेगा। नंद बाबा ने तुरंत कह दिया रोहिणी से, यशोदा जी से कि अपने अपने बच्चों को लेकर आ जाओ गौशाला में। रोहिणी के बेटे हैं दाऊ, यशोदा के बेटे हैं कन्हैया। उन दोनों से कहा गया कि अपने बच्चों को लेकर पहुंच जाओ गौशाला में। तो रोहिणी कहने लगी यशोदा से, देखो यशोदा, ये जो गर्गाचार्य जी आए हैं ये त्रिकालदर्शी हैं, और देखो मैं इनका चमत्कार तुम्हें दिखाती हूं। बोले कैसा चमत्कार? कि चलो हम अपने अपने बच्चों को बदल लेती हैं। रोहिणी कहने लगी मेरे दाऊ को तुम अपनी गोद में ले लो और तुम्हारे कन्हैया को मैं अपनी गोद में ले लेती हूं। देखते हैं गर्गाचार्य जी पहचानते हैं या नहीं, परीक्षा हो जाएगी इनकी। बच्चों को बदलकर रोहिणी यशोदा पहुंच गई गौशाला में। गर्गाचार्य जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान का दर्शन कब प्राप्त होगा। और ब्रह्म का दर्शन करने के लिए गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले यशोदा मैया की गोद में देखा। यशोदा की गोद में भगवान होंगे, लेकिन यशोदा की गोद में तो दाऊ है, कन्हैया है ही नहीं। तुरंत देखते ही पहचान गए गर्गाचार्य जी ये तो ब्रह्म नहीं है, और कह दिया महाराज अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा जी की गोद में तो रोहिणी का बेटा है महाराज। कि हाँ महाराज। तो कहा कि सबसे पहले इसी का नामकरण करा देते हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः। ये बल में अधिक होगा तो नाम रख लेना बलराम, बलभद्र। और सबको अपने में रमाने वाला होगा, रमयन सुहृदो गुणैः, तो एक नाम रख लेना बलराम, बलभद्र, राम।
सबको रमाने वाला जो होगा राम, और बल में अधिक है बलराम, बलभद्र। और इसके जन्म के समय में कुछ खींचातानी हुई है। ये नहीं बताया कि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था। इसके जन्म के समय में कुछ खींचातानी हुई है। और खींचातानी को कहते हैं आकर्षण, विकर्षण, संकर्षण। तो यदु नाम पृथक भावात संकर्षण मुषंत्युत, एक नाम रख लेना संकर्षण। ठीक है महाराज। बलभद्र जी का नामकरण संस्कार कराया, और अब कन्हैया का नामकरण संस्कार कराने के लिए जैसे ही गर्गाचार्य जी ने रोहिणी की गोद में देखा तो समाधि लगने लगी गर्गाचार्य जी को, और मुंह से निकल गया गर्गाचार्य जी के, नंद जी मैं इसका क्या नाम रखूं? जब से मैंने इसको देखा है तो मैं तो अपने आप को ही भूल बैठा हूं। खोजा सकल जहां देख, पाया तेरा पता नहीं, जो पता मिला है तेरा तो खुद मेरा पता नहीं। मैं क्या नाम रखूं महाराज इसका? और यहां पर श्रीमद् भागवत की भाषा और रामचरित मानस की भाषा बिल्कुल एक लगती है। वहां पर भगवान राम का नामकरण संस्कार संपन्न करा रहे हैं गुरुदेव वशिष्ठ, और यहां पर गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार करा रहे हैं, और दोनों एक ही बात कह रहे हैं। वहां पर वशिष्ठ जी कह रहे हैं मैं इनका क्या नाम रखूं? इनके तो बहुत नाम हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब समति अनुरूपा, मैं नृप कहब समति अनुरूपा, मैं नृप कहब समति अनुरूपा, मैं नृप कहब समति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा। इसी बात को गर्गाचार्य जी कह रहे हैं। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्माणु रूपाणि तान्यहम वेद नो जनाः। बहुत नाम है आपके बेटे के, ये जैसे जैसे कर्म करता रहेगा वैसे वैसे इसके नाम होते चले जाएंगे। नंद बाबा कहने लगे महाराज रोहिणी के बेटे के तो आप एक के बाद एक नाम रखते चले गए, और मेरे कन्हैया का कोई नाम नहीं। महाराज कोई नाम तो होगा, कोई नाम तो रखिए। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे ठीक है महाराज, अपनी बुद्धि के अनुसार मैं आपको बताता हूं। आसन वर्णाश्रयो यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः, शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। आपका ये बेटा अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक रंग का हुआ है। क्या मतलब महाराज? कहा कि एक जन्म में सफेद रंग का हुआ है, एक जन्म में लाल रंग का हुआ है, शुक्लो रक्तस तथा पीतः, एक जन्म में पीले रंग का हुआ है, और इदानीम कृष्णताम गतः, आपके घर में एक काला बन के आया है तो एक नाम रख देना कृष्ण। इदानीम कृष्णताम गतः,
इसके बाद तो जैसे जैसे ये कर्म करता रहेगा वैसे वैसे इसके नाम होते चले जाएंगे। तो नामकरण हो गया भगवान का कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।